गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता, इसमें एक टॉपिक है मेरे पास पासा। पासे के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, आप लोग देख भी रहे होंगे। ये किस प्रकार के पासे का है। ये जब दो पासों को हम एक साथ इकट्ठा फेंकते हैं तब हमारे पास क्वेश्चन कैसे बनता है और उसके क्या क्या योग है, प्रायिकता है, कैसे हम उसको निकालेंगे, आज हम करेंगे। मेरे पास उदाहरण है एक, मैं आपको पहले उदाहरण समझाना चाहता हूं। उदाहरण नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जब दो पासों को साथ में फेंका जाता है अब तो उसके परिणाम कितने होते हैं। आपको पता है कि जब एक पासा घेरा जाता है तो उसमें परिणाम होते हैं 6। जब पासा डाला जाता है एक पासा तो उसमें परिणाम होते हैं 6, परंतु जब पासे डाले जाते हैं दो इकट्ठे तो उसमें जो परिणाम आते हैं 2 पासों को एक साथ फेंका तो कुल परिणाम कितने होंगे। 6 गुना में 6 बराबर 36। कितने परिणाम होंगे उसके? 36। आप लोग देख सकते हो यहां पर 6। देखिए, एक मान लिया पहला एक पासा घेरा, उसमें एक आया, दूसरे में भी एक आया। क्या अब तो 2 आ सकता है, क्या अब तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। ऐसे करके जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी बनेगी इसके अंदर, प्रायिकता, वो कितनी बनेगी यहां पर? 36 बनेगी। 36 मेरे पास परिणाम होंगे इसके निकलने के लिए। तो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्या का योग, पहले में पूछता है 8 है, दूसरे में पूछता है 13 है और तीसरे में पूछता है कि 12 से छोटी या उसके बराबर है। देखिए, पहले में तो वह कहता है कि जो पासा है, दो पासे घेरे हैं, ये दो पासों का मैंने चार्ट बना दिया, आप लोग देख भी रहे होंगे। कहता है कि पहले वाले और दूसरे वाले पासे का जो योग है कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो ऐसे कहां पर 8 बनता है योग करके देखिए। आपको पता है 6 और 2 8 होते हैं। पहले वाले में देखिए जोड़कर कहीं पर भी 8 नहीं बनता। 8 जो योग बनता है मेरे पास कहां पर बनता है? एक तो ये वाला और कहां पर बनेगा? ये वाला लिख देता हूं मैं यहां पर। 8 योग बराबर में किस से होगा? 2 और 6 से, 3 और 5, 4 और 4 और 5 और 3 और लास्ट में कितना होगा? 6 और 2। ये कितने हैं काउंटिंग में मेरे पास? 5 है। कितने हैं? 5। यानी कि 5 प्रकार से उन संख्याओं का जो योग है 8 हो सकता है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? Pe1, यानी पहले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जिनका योग कितना है? 8। Pe 8 योग प्राप्त करने की प्रायिकता। तो Pe1 कितना हो गया यहां पर? 5 और टोटल कितने हैं? 36। ये पहला आंसर आ गया। सेकंड वाले में कि जिनका योग कितना है? 13 है। अब देखिए, किसी को योग करके देखिए, मैक्सिमम जो मेरे पास यहां पर जोड़ आएगा, योग आएगा, वह कितना आएगा? 12 आएगा। कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा? कहीं पर भी नहीं है। तो जो 13 योग है उसका कितना होगा? 0 होगा। कुछ भी नहीं बन रहा। जिनका योग मेरे पास 13 है तो इसकी जो प्रायिकता होगी Pe2 कितनी हो गई? 0 बटे में 36 बराबर में 0। कितनी प्रायिकता हो गई? 0 हो गई। थर्ड पर आ जाइए कि संख्याओं का जो योग है वह
12 से छोटी या फिर उसके बराबर, या तो 12 से छोटी हो योग या फिर उसके बराबर। आप लोग देखिए 12 मैक्सिमम है तो उससे छोटे सभी हैं ये। यहाँ पर 11 होगा, इनमें देखिए 8 हो गया, इधर देखिए आपका 5 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 4 हो गया। 12 है या फिर 12 से छोटा है तो कितनी प्रायिकता होगी? 12 योग। तो कितने हैं आप लोग सभी को लिख सकते हैं। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर ये काउंटिंग में देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए? वो 36 हो गए। तो यहां पर इसकी प्रायिकता होगी Pe3, 12 योग प्राप्त करने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी? यहां पर 36 है काउंटिंग में, इन सभी को लिखेंगे हम। काउंटिंग किया 36 और डिवाइड में कुल परिणाम 36, सॉल्व कर दिया, 1 आ गया। कितना आ गया? 1 मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से जब दो पासे डाले जाते हैं तो उनका जो योग है प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा देख लीजिए आप ध्यान से और इसको करने की कोशिश करिए। और क्वेश्चन है मेरे पास बुक के, एक क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक पासे को 2 बार फेंका गया, एक पासे को 2 बार फेंका गया इकट्ठा। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, यानी जो 5 है वह किसी भी बार, किसी भी भाग में या किसी भी बार में नहीं आएगा। दूसरा है 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। 2 बारी भी आ सकता है परंतु कम से कम कितनी बार आएगा? वो 1 बार। एक पासे को 2 बार फेंकना और दोनों पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। पासा फेंक दिया 2 बार, पहले में कहता है कि 5 किसी भी बारी में ना आए, यानी कि 5 ना आए, यानी कि 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, इस प्रकार से। और दूसरे वाले में कहता है कि कम से कम 5 एक बार आए, अवश्य आए, तो उसके बारे में हमने बताना है। कुल परिणाम कितने पासे डाले हमने? 2, तो 6 गुना में 6 कितने हो गए? कुल परिणाम हो गए मेरे पास 36। सबसे पहले हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे। पांच कम से कम एक बार, 5 कम से कम एक बार अवश्य आए। उसके लिए देखिए यहां पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो गया। एक बार ही आ रहा है कम से कम, चाहे तो इसमें देख लीजिए ऐसे करके। 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इधर 11। कितनी बार आया वो? 11 बार आया है। कितनी बार आया है? 11 बार मेरे पास 5 आया है। यहां पर, यहां ये रहा, ये लाइन इधर इसमें, और ये रो, पूरी की पूरी रो इसके अंदर 5 है, और इधर लास्ट वाला 6 और 5, इसमें भी 5 है। तो काउंटिंग में कितने हो गए? ये 11 हो गए। तो इसकी जो प्रायिकता है वह कितनी निकलेगी? Pe2
यानी कि सेकंड वाले के बारे में बात कर रहा हूं, कम से कम एक बार। तो कितनी हो गया, 11 बार है, टोटल कितना हो गया 36। ये हो गया कम से कम, ये एक बार अवश्य आ रहा है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, आप इस पर आ जाइए। इसमें क्या है कि 5 किसी भी बार में ना आए, और दूसरे में कहता है कि 5 कम से कम एक बार आए। जब किसी चीज के बारे में हमने निकाल लिया, उसका जब हम नहीं वाला निकालते हैं तो उन दोनों का जो योग होता है, हाँ वाले का जो निकाला है यानी कि वो उसमें है, और एक होता है उसमें वो नहीं है, तो उनका जो योग होता है, सम होता है, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आप लोगों को पता है, तो यहीं पर वो रूल का प्रयोग करेंगे हम। पांच किसी भी बार में नहीं, कितना है ये निकालना है। हमें पता है कि जो हमारे पास हाँ वाला है, ये हाँ वाला हो गया, प्लस में P नहीं वाला, यानी कि उसके ऊपर क्या हो गया, बार हो गया। क्या प्रायिकता उसकी, उसका जो योग है कितना, 1। ये कितना आया मेरे पास, हाँ वाले का, 5 के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, 11/36। अब ये नहीं वाला यानी कि 5 जिसमें नहीं है, 1, ये इधर आकर क्या हो गया, माइनस 11/36। सॉल्व कर देंगे इसको, एलसीएम आ गया यहां पर 36, 36 से कम 36, माइनस में 11, सोल्व किया 25/36। जो नहीं है, जो नहीं है वह कितना आ गया मेरे पास, 25/36। अर्थात 5 किसी भी पासे में नहीं आएगा, उसकी जो प्रायिकता है वो कितनी है, 25/36। कितनी है, 25/36 है। तो हम लिख सकते हैं 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, उसकी जो प्रायिकता है मेरे पास 25 में कितना है, 36 है। यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 25/36, ये इसका फर्स्ट वाला आंसर हो गया। और जो हाँ वाला है यानी कम से कम 5 एक बार आए, जो उसकी प्रायिकता है वह कितना है, 11/36 है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के जितने भी आपको 2 पासे वाले हैं क्वेश्चन, वो आप लोग बुक में से छांट कर सकते हैं और इन क्वेश्चनों को नोट करके। ये 2 के अलावा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता 3 पासों का, मैंने तो अभी तक देखा नहीं। बाकी अगर आप ट्राई करें तो आपको मिल सकते हैं। बाकी 2 पासों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए।